हेलो, मैं मलखान सिंह प्रजापति सुपर जीनियस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अध्ययन करें। हम आपका सहयोग पाना चाहते हैं। देखिए, पार्ट 4 में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिनकी संख्या आज 10 है। तो पहला प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है, यकृत में पाई जाती हैं, कि प्लीहा में पाई जाती हैं, कि अग्नाशय में पाई जाती हैं, या फिर अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। तो आप लोगों में से काफी लोग समझ रहे होंगे कि यकृत में पाई जाती हैं। तो भैया बिल्कुल नहीं पाई जाती है यकृत में। तो यकृत आपका क्या होता है? गलत होता है। प्लीहा में, तो प्लीहा में भी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं प्लीहा में नहीं पाई जाती हैं। अतः आपका जो सही आंसर है, चलिए बता देते हैं कि अग्नाशय में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती है? अग्नाशय में। तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल का अधिक आहार लेते हैं, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल का अधिक आहार लेते हैं, उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल आप समझते होंगे, उसका आहार अधिक लेते हैं तो कौन सा रोग नहीं होता है? नंबर ऑप्शन 1 है रिकेट्स, पैलाग्रा, स्कर्वी और बेरी। तो देखिए, बेरी आप सोच रहे हैं बेरी, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है। रिकेट्स तो कतई नहीं है, पैलाग्रा भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर स्कर्वी यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है बहुत। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो देखिए, हिपैरिन, किरेटिन और आपका फाइब्राइन होता है। इसका फाइब्राइन लिखा है, फाइब्राइन, एल्बुमिन। तो देखिए, किरेटिन प्रोटीन होता है, फाइब्राइन भी प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, हिपैरिन प्रोटीन नहीं होता है। तो इसका हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। देखिए, ए नंबर सही है ऑप्शन। कौन सा नंबर सही है? ए नंबर। तो ध्यान दें, हिपैरिन, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, क्या प्रश्न है? बांझपन रोधी विटामिन है। बांझपन रोधी विटामिन कौन सा है? विटामिन बी है, कि विटामिन ई है, कि विटामिन ए है, कि विटामिन के है? तो विटामिन के बिल्कुल नहीं है। आप तुरंत समझ लेते हैं विटामिन के होगा, लेकिन विटामिन के नहीं है भाई। ठीक है। तो विटामिन बी भी नहीं है। आप समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए जरा सा, बस थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। कौन सा ऑप्शन सही होता है? बी नंबर ऑप्शन सही होता है। ये विटामिन ई, विटामिन ई बांझपन रोधी विटामिन है। ठीक है ना? यानी विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है, ऐसा है। ठीक है। और विटामिन ई अगर पर्याप्त मात्रा में है शरीर में जितनी चाहिए, तो फिर बांझपन नहीं होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ध्यान दें, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है? तो समझिएगा, अगला प्रश्न है, अंडे का जो अंडा है वो उत्तम स्रोत है। यानी अंडे से, प्रश्न को समझिए, अंडे से क्या मिलता है? अधिक से अधिक क्या मिलता है हमें अंडे से? तो अंडे से क्या मिलता है? यानी अंडा जो है उत्तम स्रोत है। अंडा एक स्रोत है, किस चीज का स्रोत है?
आपको ये बताना है। तंतु का स्रोत है तो तंतु का स्रोत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, तो आपको बता दें सभी लोग जानते हैं प्रोटीन का स्रोत है। किसका स्रोत है भाई? प्रोटीन का स्रोत है। तो अंडा हमारा प्रोटीन का स्रोत है, तो बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। अंडा हमारा क्या स्रोत है? प्रोटीन का, ठीक है। अगला है सवाल, प्रश्न है, सॉरी। चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है, मतलब चावल और गेहूं को किस में रखा जाता है? दालों के रूप में रखा जाता है, कि अनाजों के रूप में रखा जाता है, या फिर सब्जियों के रूप में रखा जाता है, या तो फलों के रूप में रखा जाता है? तो देखिए सीधा सा है, गेहूं और चावल क्या है? अनाज है। गेहूं और चावल क्या है? अनाज है। तो इन्हें अनाजों के रूप में ही रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें भी आपका करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या है देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए बिल्कुल इजी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो ये ध्यान देना इसमें, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, या यकृत है, या पीयूष है, या थायराइड है? क्या है? इन चार में से क्या है? ठीक है, तो आपको मालूम है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी होती है यकृत होती है भैया। क्या होती है? यकृत होती है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा है? 8वां प्रश्न है, अमाशय का पेशी संकुचन कहलाता है। अमाशय का पेशीय संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? अमाशय में संकुचन होता रहता है, मतलब अमाशय जो है क्रिया करता है, संकुचन की क्रिया करता है। वो क्या है? कैसी क्रिया है? अवशोषण क्रिया है, कि पाचन क्रिया है, क्रमाकुंचन है, या परिसंचरण है? तो संकुचन है, यानी क्रमाकुंचन ही है। क्रम से कुंचन होता है, क्रम से संकुचन होता है। तो हमारा इसका सी नंबर विकल्प क्रमाकुंचन, क्या होगा? क्रमाकुंचन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, क्या है? जठर ग्रंथियों की ऑक्जेंटिक कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? यानी किसका श्रावण करती हैं? क्या निकलता है उनसे? ठीक है ना, जठर ग्रंथियों, जठर रस निकलता है वहां से। जो हमारा जठर ग्रंथियां होती हैं तो वहां से पित्त निकलता है भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है? श्लेष्म है, या सीएल है, पेप्सिन है? अच्छा इसमें है, तो देखिएगा जठर, जफर नहीं है, जठर है। क्या है? जठर। तो जफर यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए जठर। चलिए, जठर, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियों की ऑक्जेंटिक कोशिकाएं श्लेष्म का श्रावण करती हैं, एचसीएल का करती हैं, पेप्सिन का, रेनिस का? तो एचसीएल का करती हैं। किसका करती हैं? एचसीएल का श्रावण करती हैं। कौन? जठर ग्रंथियां, ठीक है। चलिए, जठर ग्रंथियों की ऑक्जेंटिक कोशिकाएं एचसीएल का श्रावण करती हैं। यकृत कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? यकृत कोशिकाएं, अब इसमें आप ध्यान दें, यकृत कोशिकाएं लाइपेज का, ट्रिप्सिन का, कि पित्त का? ठीक है, तो पित्त का ये श्रावण होता है, पित्त का। सी नंबर है। कौन सा नंबर है? सी नंबर है, ठीक है ना। तो यकृत की कोशिकाएं किसका श्रावण करती हैं? पित्त का। जठर ग्रंथियों की ऑक्जेंटिक कोशिकाएं एचसीएल का। जठर ग्रंथियों की ऑक्जेंटिक कोशिकाएं किसका? एचसीएल का। और आपका अमाशय का पेशी संकुचन जो होता है वो क्रमाकुंचन कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। चावल तथा गेहूं को अनाज के रूप में लिया जाता है। अंडा उत्तम स्रोत है प्रोटीन का। अंडा किसका स्रोत है? प्रोटीन का। बांझपन रोधी विटामिन ई है। बांझपन रोधी विटामिन कौन सी? ई है। प्रोटीन कौन नहीं है? हिपैरिन प्रोटीन नहीं है। क्रिएटिन प्रोटीन है। फाइब्राइन प्रोटीन है। एल्बुमिन भी एक प्रोटीन है। स्कॉर्बिक अम्ल, अगर शरीर में स्कॉर्बिक अम्ल की कमी नहीं है
तो स्कर्वी रोग नहीं होगा। लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती हैं। ठीक है। प्रोटीन हेपेरिन नहीं है। बांझपन रोधी विटामिन ई है। अंडा उत्तम स्रोत है प्रोटीन का। चावल गेहूं अनाज है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अमाशय पेशी संकुचन क्रमाकुंचन कहलाता है। जठर ग्रंथियों की ऑक्जेंटिक कोशिकाएं एचसीएल का स्राव करती हैं। यकृत कोशिकाएं पित्त का स्राव करती हैं। ठीक है। तो इतना ही है, ध्यान दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।